अच्छा, प्रोबेबल स्क्वाड क्या हमें नजर आ रहा है? जसप्रीत बुमराह का भी बताया, मैंने आपको सारा बताया कि बॉलिंग कंसर्न है। प्रोबेबल स्क्वाड एक बार दिखाएगा देते हैं कि आपका प्रोबेबल स्क्वाड, जो सारी खबरें आज सारे दिन सुनने के बाद लग ये रहा है कि जायसवाल को तो 100% मौका मिल रहा है। हमारा जो प्रोबेबल स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी का, जायसवाल को तो उसमें 100% मौका मिल रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार रेड्डी की भी बातें हो रही हैं कि शायद ये लोग नीतीश रेड्डी को भी ले जाएं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि नीतीश रेड्डी को भी क्या मौका मिलेगा। जायसवाल को तो इन ऑल ऑनेस्टी अभी तक तो ओडिया खेल जाना चाहिए था। अच्छा, अब मैं इसमें से अगर टीम बनाऊं दोस्तों, जिस फॉर्म में जायसवाल चल रहा है और जिस तरीके से उसने खेला है, चाहे वो T20 हो चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, है ना, एक ओपनर तो आपका जायसवाल ही होना चाहिए भाई। अब आप दूसरा चुन लो, रोहित शर्मा या शुभमन गिल में से। हालांकि शुभमन गिल के भी रन है, लेकिन जो जायसवाल की फॉर्म है, क्या आप शुभमन गिल को खिलाओगे ओपनिंग पोजीशन पे कि जायसवाल को खिलाओगे? वनडे भी है, मान लिया वनडे तो शुभमन के लिए अच्छा फॉर्म है, बट जायसवाल ने अभी तक एक भी नहीं खेला। हाँ, नहीं खेला मान लिया, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहा है, खिलाना चाहिए। आपने अभी तक क्यों नहीं खिलाया? बट हाँ, ये जरूर लग रहा है कि जायसवाल अभी बैकअप ओपनर ही होगा। फर्स्ट चॉइस आपका, देखो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी देता ना रोहित के साथ, तो रोहित और जायसवाल भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि उसने अभी तक खेला ही नहीं है ओडीआई, तो आई थिंक यस, रोहित शर्मा एंड शुभमन। इंग्लैंड सीरीज में जायसवाल को मिले मौका? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो आप इकलौती सीरीज खेलोगे। मैं तो कह रहा हूं 101% उसको मौका मिलना चाहिए, बिकॉज अगर उसको वहां पे मौका मिलता है और वो जायसवाल जो है शुभमन गिल के साथ या रोहित शर्मा के साथ रन मार देता है, फिर आपके लिए हेडेक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आपने ओपनिंग किसने, सोचो वो 3 मैच में 2 मैच में 100 मार दे, जो कि वो मार सकता आराम से। इंडिया में मैच हो रहा है, इजीली मार देगा, आराम, कोई उसको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वो जहां चाहे 100 मार सकता है। तो अगर उसने वाकई 100 मार दिया 2 बार, आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन कैसे नहीं कराओगे यार, ये बताओ। फिर तो कराना ही पड़ेगा आपको शुभमन को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। बाय द वे, शुभमन के भी आंकड़े जो हैं वो ओडीआई में नेक्स्ट लेवल ही है, बट रिसेंट फॉर्म, करंट फॉर्म आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बल्ला उसका भी नहीं चल रहा है। चलिए, अभी आपने ये बात करी तो एक एक करके ना सबका करंट फॉर्म भी देख लेते हैं, ओवरऑल भी देते हैं। शुरुआत करते हैं हम कप्तान साहब से। कप्तान साहब को तो बाद में देख लेंगे, कप्तान साहब का तो सबको पता ही। देखो कप्तान ने तो कहीं नहीं जाना ना यार, उसने तो ओपन करना ही। शुभमन से शुरू करते हैं, बैटिंग ऑर्डर में चलते हैं, शुभमन गिल से शुरू करते हैं। पहले शुभमन गिल ओवरऑल इन ओडीआईज दिखाएगा हत्या। शुभमन गिल ओवरऑल उन्होंने ओडीआईज में क्या करा है भाई साहब, बेस्ट ऑफ 208, एवरेज है 58.2 की, 13 50 मार चुके, 600 ऑलरेडी मार चुका है आदमी, 47 इनिंग्स खेल चुका है, 2328 रन है। आई थिंक इसको किसी भी हालत में आप ड्रॉप नहीं कर सकते। से आप ड्रॉप करोगे? 600, 258 की एवरेज, ही कांट बी ड्रॉप। बस श्रीलंका में रन नहीं आए। बट करंट फॉर्म देखते हैं, पिछले 5 मैचेस शुभमन गिल के, 6 रन थर्ड ओडीआई में वर्सेस श्रीलंका, 35 रन सेकेंड ओडीआई में वर्सेस श्रीलंका, फर्स्ट ओडीआई में 16 रन और ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में 4 रन, जबकि बहुत इनसे उम्मीदें थी। ये इंजर हुए, वापस आए, सेमीफाइनल में भी रन बनाए। हालांकि सेमीफाइनल में श्रेयस का 100 था, सेमीफाइनल में विराट कोहली का 100 था, बट इन्होंने भी 66 बॉल्स में 80 रन की पारी, मेरे ख्याल से इसमें रिटायर्ड हो के गया था, शायद रिटायर्ड हो के गया था ना। हाँ, रिटायर्ड हो के गया था और वापस आया था, नहीं आया था। वर्ल्ड कप में किसके रन नहीं थे सिवाय फाइनल? चलो ठीक है, मान लिया। और चलो ये भी तो आपका अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है दुबई में, ये इंडिया में नहीं हो रहा है इस बार। तो जो हाल इनका अभी टेस्ट मैचेस में हुआ है, यही हाल इनका ओडीआई में भी था। 6 रन, 35 रन, 16 रन, 4 रन। हालांकि इनकी 58 की एवरेज है, मगर भाई साहब लास्ट 5 इनिंग्स कोई अच्छी नहीं गई है। ये तो इनके हाल हो गए। कोहली साहब को देखते हैं। अच्छा, जायसवाल का देख लेते हैं, लिस्ट है जायसवाल का लिस्ट ये देख लेते हैं। अगर आपने कंपैरिजन करना ही है तो जायसवाल का लिस्ट ये ओडीआई का है जी। 32 मैचेस खेले हैं, 32 इनिंग्स हैं, 1511 रन है। यहां पे इस बंदे ने भी 200 मारा हुआ भाई, ये भी तो किसी से कम नहीं है। 203 इनका हाईएस्ट है, बेस्ट है। एवरेज है 53.96 की, 500 है और 17 50 है। 500 है और 17 भाई साहब के 50 है, राइट। तो इन्होंने भी बहुत ही तगड़ी अपनी परफॉर्मेंस लिस्टे में दी हुई है, मगर क्योंकि इनका डेब्यू भी नहीं हुआ है अभी ओडीआई में, तो इट डजंट सीम लाइक ही विल बी द फर्स्ट चॉइस। ऑब्वियसली इंग्लैंड सीरीज में अच्छा कर जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी आपकी हॉट फेवरेट फर्स्ट चॉइस है शुभमन गिल। बाय द वे, अगर शुभमन गिल के यहाँ पे इन ओडीआईज में रन नहीं आते तब आप जा सकते तो आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज श्रीलंका में रन नहीं आए, जैसे अभी हमने आपको दिखाया, श्रीलंका में रन नहीं आए।
ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं आए और बेवकूफ़ी से ही अपनी आउट हुए हैं, और अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया में भी रन नहीं आए और जायसवाल के आ गए, भाई जायसवाल जगह खा जाएगा। जैसे जायसवाल टेस्ट मैचेस में ओपनिंग स्लॉट खा गया ना शुभमन गिल का, कि जबरदस्ती उसको 3 पे करना पड़ गया, वो ही हो जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा भाई। ओडीआई में वो भी हो जाएगा, बिकॉज देखो ओडीआई में ईशान किशन ने 200 T20 में भी खा चुका है। ओडीआई में ईशान किशन ने 200 मारा, ड्रॉप हो गया। T20 में तो फर्जी का शुभमन को वाइस कैप्टन बना के फिर रहे हो आप। वैसे वाइस कैप्टन वो ओडीआई में भी है, वो तो रिपोर्ट आई थी कि बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बना रहा है। मान लिया ओडीआई में भी उसको रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए ना कि जायसवाल अगर यहाँ पे उसने रन मार दिए इंग्लैंड तो में फिर आप किस मुंह से ओडीआई जो चैंपियंस ट्रॉफी है ओडीआई फॉर्मेट में वहां पे शुभमन से ओपन करा। शुभमन के लिए अब बहुत जरूरी हो गया रन मारना, बहुत जरूरी। अच्छा, कोहली साहब पे आ जाइए। कोहली साहब, द लेजेंडरी कोहली साहब, लास्ट 5 इनिंग्स देख लीजिए ओडीआई के अंदर। 20 रन वर्सेस श्रीलंका, 14 रन वर्सेस श्रीलंका, 24 रन वर्सेस श्रीलंका। ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में 54 थे और ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑब्वियसली 117 थे। लेकिन हाल फिलहाल का अगर आप फॉर्म देखें, तीनों श्रीलंका वाले मैचेस फेल है। ऑस्ट्रेलिया में 100 है, 136 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट ऑब्वियसली यार विराट कोहली को बड़े स्टेज पे, बड़े टूर्नामेंट में, आई मीन वी आर होपिंग कि अच्छा करें, बट रीसेंट फॉर्म तो नहीं लगी। एक आपको जानकारी देना चाहूंगा, दुबई में एक भी ओडीआई नहीं खेला है। नहीं खेला इन्होंने, ओके ठीक है, आगे आ जाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर पे, जो कि हो सकते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के ओवरऑल ओडीआईएस भी, वैसे विराट के ओवरऑल है ओडीआईएस नहीं है, कोई बात नहीं। श्रेयस अय्यर के ओवरऑल है ओडीआईएस नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। श्रेयस अय्यर लास्ट 5 ओडीआई इनिंग्स आपको दिखा रहे हैं। वर्सेस श्रीलंका तीसरा ओडीआई 8 रन, सेकेंड ओडीआई वर्सेस श्रीलंका 7 रन, फर्स्ट ओडीआई वर्सेस ये श्रीलंका की साउथ अफ्रीका। भाई साउथ अफ्रीका कहां से आ गया? अच्छा, साउथ अफ्रीका खेले थे, साउथ अफ्रीका में ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद आपकी एक सीरीज हुई थी, वहां पर खेले 52 रन, चलो ये ठीक है। और ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में 4 रन। हालांकि ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बहुत ही बढ़िया, ऑलमोस्ट 150 रन मार दिए थे, बड़े तेज, बड़ा खतरनाक पारी खेली थी श्रेयस ने। लेकिन हाल फिलहाल का फॉर्म इनका भी कोई ज्यादा, अगर इनका मैं ओवरऑल आपको बताऊं, इनकी ओडीआईज में 62 मैचेस हैं जी, 57 इनिंग्स हैं, 2421 रन है, 128 नॉट आउट हाईएस्ट, एवरेज है 47.47 47.4 की इनकी एवरेज, 518-50 जी। आगे आ जाएगा, केएल राहुल को देख लेते हैं। केएल राहुल के ओवरऑल भी आप देख लीजिए, केएल राहुल की ओवरऑल एवरेज क्या चल रही है इस टाइम पे ओडीआईज में। केएल राहुल के 5 ओडीआई इनिंग्स लास्ट श्रीलंका के अगेंस्ट डक पे आउट हुए थे। अच्छा, तीसरा तो खेले ही नहीं थे, ड्रॉप ही कर दिया था, इनको पंत को खिला दिया था। सेकंड ओडीआई में डक पे आउट हो गए थे और उसमें भी इनकी पोजीशन थोड़ी शफल कर दी थी या नीचे भेज दिया था, कुछ हो गया था ना, इनको पता नहीं, बड़ा ही नीचे भेज दिया था। पहले ओडीआई में 31 रन मारे थे, थर्ड ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका 21 रन थे, सेकंड ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका 56 रन थे, और फर्स्ट ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका फिर से डक था। तो पिछले, अच्छा बैटिंग नहीं आई थी, बैटिंग नहीं थी। तो एक आप देख लीजिए कि एक यहाँ पे डक आया है। लास्ट जो इसने ओडीआई पारी खेली है श्रीलंका के बाद आप गए थे साउथ अफ्रीका। श्रीलंका नहीं, श्रीलंका वाला 2024 का है। यस ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद 2023 में आपकी ओडीआई पारी 0 आई है। इनकी क्या एवरेज चल रही है भाई ओडीआई? केएल राहुल की एवरेज है 72 इनिंग्स में 49.15 की, तो 50 की होगी, तो गुड एवरेज। अच्छा, ऋषभ पंत पे आ जाते हैं, क्योंकि केएल राहुल या ऋषभ पंत, अब दोनों की जगह बनेगी नहीं बनेगी, हो सकता है एक ही खेले। लास्ट 5 ओडीआईज ऋषभ पंत के, थर्ड ओडीआई वर्सेस श्रीलंका 6 रन, थर्ड वर्सेस न्यूजीलैंड पता नहीं कब की सीरीज थी भाई साहब, 10 रन, इंजर्ड होने से पहले, उससे पहले 0, उससे पहले 15। अच्छा, बिकॉज इनका तो एक्सीडेंट ही हो गया था। अच्छा हाँ, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश से जब ये वापस आ गए थे, उससे पहले 100 मारा था हार्दिक के साथ जब बचाया था। हार्दिक बना था प्लेयर ऑफ द सीरीज और ये बने थे प्लेयर ऑफ द मैच, जो आखिरी डिसाइडर मैच था वर्सेस इंग्लैंड। तो 125 उसमें मारे थे। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद एक ओडीआई खेले, तीसरे वाला, पहला दोनों राहुल ने खेला, तीसरा ओडीआई इन्होंने खेला जिसमें इनके रन नहीं। अच्छा, पंत साहब की जो ओडीआई की एवरेज है, हालांकि इनिंग्स बहुत कम है, 27 इनिंग्स है, एवरेज है उनकी 33 की, तो 33 की एवरेज 33.5, और सिर्फ 22 ही इनिंग है, 27 इनिंग्स है, 27 इनिंग्स है। स्ट्राइक रेट 106 की है पर। तो अब ये भी देखना पड़ेगा पंत को मौका मिलेगा या फिर केएल राहुल को मौका मिलेगा।